जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार सरकार बिहार भवन न्यू दिल्ली ग्रुप डी भर्ती 2022 ऑनलाइन कम ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है एंड इसमें कोई एग्जाम और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। आपका 10th के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इस फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और कहां पर आपको फॉर्म को सेंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यहाँ पर जैसे लिंक ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर पूरी जानकारी इस भर्ती की जान सकते हैं। एंड अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार बिहार भवन न्यू दिल्ली। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 32 है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एज आपकी मिनिमम 18 साल रखी गई है, जो कि आपकी 1/8/2022 तक काउंट की जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट मेल कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 37 साल है, और जो फीमेल कैंडिडेट है और अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं उनके लिए 40 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। और जो पिछड़ा वर्ग है यानी कि ओबीसी उनके लिए भी 40 साल एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम। SC ST के लिए 42 साल एज लिमिट रखी गई है। अब आपने एज के बारे में जाना। इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप 30 नवंबर 2022 से लेकर के 30 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। एंड जो आपको सैलरी दी जाएगी वो लेवल फर्स्ट की दी जाएगी, जो कि 18,000 रुपये से स्टार्ट होती है एंड ये आपकी 56,100 रुपये के आसपास तक रहती है। इन हैंड सैलरी आपके जो रहेगी वो 25 से 30,000 रुपये के आसपास रह सकती है, क्योंकि लेवल फर्स्ट में यही वाली सैलरी होती है और उसमें काफ़ी सारे फायदे भी आपको मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर ये जाना। इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला है। आपको ये बोला है कि आवेदक को विविध प्रपत्र यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो टंकित कराकर आवेदन देना होगा। यानी कि जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है ये आपको हैंड से नहीं रिटर्न करना है, बल्कि ये आपको टंकित यानी कि टाइप कराना है। और टाइप कराने के बाद में आपको इसको कहाँ पर सेंड करना है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। एंड कैसे आपको ये टाइप करना है ये आपको यहाँ पर ऑनलाइन बताया जाएगा। और साथ ही आप लोग इस फॉर्म को कहां से डाउनलोड कर सकेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। इसलिए अब आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया है। अब अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के PDF को लेना चाहते हैं, जो कि फिर बाद में आपको एडिट करना है, टाइप करना है, कैसे करेंगे वो अभी आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको करना क्या है, या तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञानदेह होस्ट उसको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के साथ में आप लोग मेरे जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर मुझे DM यानी कि मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि सर आप PDF सेंड कर दीजिए। तो मैं वहां पर आपको डायरेक्टली DM में PDF सेंड कर दूंगा। आप यहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ज्ञानदेह होस्ट टेलीग्राम इस लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यही दो माध्यम है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करने के। जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर आपको दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, बट अभी ये हार्ड इसलिए होगा क्योंकि आपको इसको हाथ से नहीं भरना है बल्कि टाइप कराना है। तो ये PDF है, PDF को आप कैसे टाइप करेंगे वो आप जान लीजिए। यहीं पर जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, तो इसमें आप नीचे देखेंगे फॉर्म एडिटर वेबसाइट। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बोला है अपलोड PDF फाइल। अब आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिला है मेरे द्वारा या फिर आपने कहीं से भी प्राप्त किया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब गाइज जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर देंगे आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया है नाम यानी कि आपका नाम। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट है टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करने का जो जगह है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो 10th के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे, और ये नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। आप यहाँ पर इसको बड़ा छोटा भी कर सकते
सकते हैं, यानी कि इसका साइज भी बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इस तरह से, और आप इसको यहाँ पर दूसरे अगर कलर में रखना चाहते तो वो भी आप कलर भी यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ब्लैक ही रखें। तो चलिए हम यहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपको आपका नाम इस तरह से टाइप करना है, एंड सेम तरीके से आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है उसको एंटर करेंगे सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने आपका खुद का नाम एंटर करा है, और फिर आप इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका स्थायी पता, यानी कि जो आपका जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। अगर आपको कम जगह पड़ रही है आपके एड्रेस में तो फिर आपको इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा कम कर लेना है जिससे कि ये कम जगह ले, और फिर आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब नीचे आते हैं वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो, अगर आपका स्थायी यानी कि परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज मैं आपको दिखाता हूँ, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस ये आप लिख देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ क्योंकि मेरा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर अलग अलग है तो अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब है मोबाइल नंबर और दूरभाष नंबर, तो बेसिकली आपको आपका जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है इस तरह से। अगर 2 नंबर है तो कोमा लगा करके दूसरा फ़ोन नंबर भी लिख दीजिएगा। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपकी DOB है वो आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर इसको टाइप करता हूँ, पहले आप यहाँ पर डे लिखे, फिर आप स्लैश लगाए, फिर यहाँ पर मंथ, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। DOB लिखने के बाद में यहाँ पर है राष्ट्रीयता, तो अब आपको आपकी नेशनलिटी बतानी है, तो बेसिकली आप यहाँ पर INDIAN यानी कि इंडियन लिख देंगे। फिर आती है जाति, यानी कि आपकी कास्ट कौन सी है, तो यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट है जैसे कि UR यानी कि जनरल या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर SC या फिर ST जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि OBC है या फिर SC है या फिर ST है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और आपको बोला है कि जाति स्पष्ट रूप से अंकित की जाए, आपको साफ शब्दों में इस तरह से लिख देना है। अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर जनरल लिखेंगे, क्योंकि अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से अपनी स्टेट में यहाँ पर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है लिंग, यानी कि आपका जेंडर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेल हो या फिर फीमेल हो लिख करके। इसके बाद यहाँ पर 10 पॉइंट है आपकी क्वालिफिकेशन का, तो क्रम संख्या के अंदर आप यहाँ पर 01 लिख देंगे इस तरह से, और इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप शैक्षणिक योग्यता के अंदर यहाँ पर 10th लिखेंगे और इसको भी इस तरह से एडजस्ट करेंगे। और फिर आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड है उसका नाम देंगे कि आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो की है। तो चलिए हम यहाँ पर UP बोर्ड लिख करके इसको यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। प्रतिशत प्राप्तांक, यानी कि जो आपकी परसेंटेज है वो कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना होगा। फिर है उत्तीर्ण का वर्ष, यानी कि आपने किस साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 11 पॉइंट है पूर्व में किसी सरकारी या फिर सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस में कार्य करने का अनुभव यदि अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। 12 पॉइंट है अभी प्रमाणित प्रतियों का विवरण, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के साथ अटैच किए हैं। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो भी आप यहाँ पर आप जान लीजिए। आपको इसकी जानकारी जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर दी गई है। तो आप 8 पॉइंट में देखेंगे आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आदि की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एवं स्वयं पता लिफाफा, यानी कि एक आपको सेल्फ एड्रेस लिफाफा जिसके ऊपर 32 रुपये का पोस्टल टिकट लगाना है, ये करना आवश्यक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हुए, यह आपका जन्मतिथि में आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी अटैच करेंगे, एंड जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसका जो आपका सर्टिफिकेट है 10th का वो आप देंगे। आप यहाँ पर जन्म तिथि के रूप में 10th का सर्टिफिकेट ही दे सकते हैं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको देनी है। आवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका डोमिसाइल की फोटोकॉपी आपको देनी होगी अगर आप बिहार के हैं। तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट है, तो इनके नाम आपको यहाँ पर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपका है 10th सर्टिफिकेट, इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिखना है 10th सर्टिफाई, मैं यहाँ से इस तरह से इसको लिखता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि अगर आप OBC है तो OBC सर्टिफिकेट आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे जैसे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट और बोला है, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर बोला है आपका जाति प्रमाण पत्र हमने दे दिया, आवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आप ख में लिख दीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर देना है।
और ये देने के बाद में जो अन्य डॉक्यूमेंट आपके पास बच गया या फिर कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट के नाम इस तरह से आपको यहाँ पर इन कैक है के अंदर लिख देने हैं। फिर डेट में आपको लिखना है कि किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। जिस भी डेट में भरा है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। और ये लिखने के बाद स्थान यानी कि कहाँ से आप लोग आपने इसको भरा है आपको उस जगह का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आप यहाँ पर ये बाद में कर दीजिएगा जब आप इसको प्रिंट करा लेंगे। तो ये तो हुआ आपका फॉर्म भरने का जानकारी। अभी इसमें आपका फोटो ऐड करना है। फोटो आप कैसे ऐड करेंगे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ पर पासपोर्ट फोटो बाद में चिपका देना है या फिर अगर आप डिजिटली लगाना चाहते तो वो भी आप लगा सकते हैं। बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पर फोटो जब आप इसका अभी प्रिंट निकाले तब चिपकाए। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट फोटो बोला है। बेसिकली आपका फॉर्म भर चुका है। अब आपने फॉर्म भर लिया तो अब आप यहाँ पर इन जानकारी को चेक कर लीजिए कि हाँ सभी जानकारी सही से मैंने लिख दी है और टाइप कर दी है। और इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से देख लीजिए कि फिल हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको पहले यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर इस प्रीव्यू के अंदर देख करके उसको सही कर सकते हैं अभी भी बैक टू एडिटिंग के ऊपर क्लिक करके। नहीं तो आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपकी फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइज देख लीजिए ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये यहाँ पर आपका डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी जानकारी आ चुकी है जो कि यहाँ पर टाइपिंग में दी गई है। अब आपको इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी कर देना है। ऊपर आपको फोटो लगा देना है फोटो की जगह पर और यहाँ पर जहाँ पर हस्ताक्षर सहित यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद में आपको यहाँ पर भी अपने सिग्नेचर करने जो कि यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर दिया है इसके ऊपर। और फिर साथ ही आपने जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी यहाँ पर भरी थी अभी जो डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपने दी है आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और जो एक लिफाफा है 32 रुपये का जिसके ऊपर खुद का एड्रेस आपका लिखा होना चाहिए वो एक लिफाफा भी आपका इसके साथ में रहना चाहिए। और ये जो फॉर्म आपको अब सेंड करना है वो कहां पर करना है वो आप देख लीजिए। आवेदन पत्र मुख्य प्रशासकीय अधिकारी बिहार भवन कोटलिया मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली इस पते पर आपको ये भेजना है और 30 दिसंबर 2022 तक का आपको समय दिया है। तो आई होप आप यहां पर पूरी जानकारी जान चुके हो कि कैसे आपको इस फॉर्म को टाइप करना है और कहां पर आपको भेजना है। पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो ये थी आपकी बिहार भवन ग्रुप डी भर्ती 2022 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।